हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, अवस्थी मैथ स्पेशल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन वन लाइनर लेकर के आए हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो किसने किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये मेरा सही आंसर है। इसका सही आंसर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। अब जब चंद्रगुप्त की बात हो रही है तो ये 319 से 335 एडी तक गद्दी पे बैठा। गुप्त काल को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण काल के नाम से भी गुप्त काल को जाना जाता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेरा सही आंसर होगा एरण से। मेरा सही आंसर होगा एरण से। जब एरण एरण का अभिलेख हो रहा है तो ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और एरण अभिलेख से समुद्रगुप्त को एरकिण कहा गया है। क्या कहा गया है? एरकिण कहा गया है। इसको खोजा था कनिंघम ने। इसे खोजा था। इस एरण से हूण शासक का वर्णन तोड़ मोड़ के बारे में वर्णन किया गया है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका मेरा सही आंसर होगा बाणभट्ट। सही होगा। इसका मेरा सही आंसर होगा बाणभट्ट। ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। और इसके कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। 8 भाग हैं। और 8 भाग को उच्छ्वास के नाम से जाना गया है। कौन से नाम से? उच्छ्वास के नाम से जाना गया है। इसी में यशोमती आत्मदाह इसी में यशोमती ने आत्मदाह का वर्णन किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ से स्थानांतरित की थी? कन्नौज। मेरा सही आंसर होगा कन्नौज। जब हर्षवर्धन की बात हो रही है तो हर्षवर्धन किस वंश से थे? पुष्य भूत वंश से थे। कौन से वंश से थे? पुष्यभूत वंश से। पुष्यभूत वंश से। पुष्यभूत वंश कहाँ था? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? हरियाणा में हुई थी। हरियाणा। इसकी स्थापना किसने की थी? नरवर्धन ने की थी। किसने? नरवर्धन ने पुष्यभूत वंश की स्थापना की थी। पांचवा क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था तो कहाँ किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में। कन्नौज तथा प्रयाग में मेरा सही आंसर है। जब कन्नौज सम्मेलन की बात हो रही है तो कन्नौज सम्मेलन में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो कौन सा आया था? हेनसांग आया था।
छठा मेरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आग्रगमन को रोका किसने रोका था? विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय मेरा सही है। पुलकेशिन द्वितीय मेरा सही है। ये किस वंश से थे? वातापी के चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश से। इसी से ऐहोल अभिलेख प्राप्त हुआ है। ऐहोल अभिलेख इसी से प्राप्त हुआ है। और ऐहोल अभिलेख को किसने जारी किया है? रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति मेरा सही आंसर होगा। ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ऐहोल अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ये आप लोगों को याद कर लेना है। और ऐहोल अभिलेख से ही जैन मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा? जैन मंदिर के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये आप लोगों को याद कर लेना है। सातवां क्वेश्चन है मेरा, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला मेरा है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान कब से कब तक रुका? 399 से 414 एडी तक रुका था। 414 एडी तक रुका था। मेरा सही आंसर होगा सम्राट हर्ष। ये 630 से 645 एडी तक रुका था। 630 से 645 एडी तक रुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। और हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। तो मेरा सही इसका आंसर होगा सम्राट हर्ष। मेरा आठवां क्वेश्चन है, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सबसे प्रसिद्ध नगर था तो कौन था? वाराणसी। नंबर 2 पाटलिपुत्र, नंबर 3 मथुरा, नंबर 4 सांची। तो मेरा सही इसका आंसर होगा मथुरा। सही आंसर मेरा होगा मथुरा। मेरा 9वां क्वेश्चन है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। नंबर 1 सीयू रचना, नंबर 2 नालंदा में अध्ययन के लिए आया था, नंबर 3 बौद्ध धर्म में आस्था रखने के लिए। तो मेरा सही है सीयू रचना। क्या है? सीयू रचना। ये मेरा पार्ट 1 है। और पार्ट टू का सयन ली है। सयन ली। और पार्ट 3 का है कांचू। ये कांचू ह्वेनसांग का शिष्य था। 10वां क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो कौन सा नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, जानकी हरण। कौन सा नहीं लिखा है? जानकी हरण नहीं लिखा है। ये भी लिखा है, मालविकाग्निमित्रम भी लिखा है, कुमार संभवम भी लिखा है। अब मेरा 11वां क्वेश्चन है, सौंदरानंद किसकी रचना है? ऑप्शन मेरा है अश्वघोष, नंबर 2 है बाणभट्ट, नंबर 3 है भास, नंबर 4 भवभूति। तो मेरा सही आंसर इसका होगा अश्वघोष। जब रचना की बात हो रही है तो कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, वो आप लोग देख लीजिए। राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की। गीत गोविंद जयदेव की है। महाभाष्य पतंजलि की है।
अष्टाध्यायी पाणिनि की है। लीलावती भास्कर सेकंड हैं इसके रचयिता भास्कर सेकंड हैं। कथा सरितसागर सोमदेव हैं और नाट्यशास्त्र भरत मुनि है। ये भारत का पंचम वेद भी माना गया है, पंचम वेद भी इसे कहा जाता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हैं। इंडिका मेगास्थनीज हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक तो रचना आनी ही आनी है। आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, अच्छे से मार्क्स लाइएगा। अब आप लोगों को ज्योग्राफी के लिए शाम 6 बजे आपकी क्लास ली जाएगी। धन्यवाद।